इसी समय आज परमेश्वर आपके ऊपर उस छुटकारे को रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी तेरे कलाम को परमेश्वर, जो लोग इस समय ध्यान से सुन रहे हैं तेरे वचन को, पवित्र आत्मा जो वचन के भूखे और प्यासे इनके घरों में ब्लेसिंग रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये आज 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल पाने वाले हो जाएं। 100 गुना फल पाने वाले हो जाएं। आशीषें इनका इंतजार करें आज रात से यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर आपको आशीष देगा? कितने लोग बिलीव करते हैं? आज का हमारा टॉपिक है, इसी समय स्क्रीन पर देखेंगे, आज का टॉपिक है आशीषों का कॉइन किसको मिलेगा? अपने हाथों को उठाकर जोर से चिल्लाओ, मुझे बोलो मुझे मिलेगा। मुझे मिलेगा। आशीष का कॉइन किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा। किसको? चर्च। मुझे मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, जो आज का प्रचार ऑनलाइन ध्यान से सुन रहे हैं, शैतान आज आपके जीवन में ऐसा काम करने की कोशिश करेगा कि छोड़ परे इस प्रचार को नहीं सुनना, इधर हो जा इधर हो जा, क्योंकि आपके मन से बात करेगा, इधर उधर दाएं बाएं भटकाएगा आपको। जो इस समय मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, आज आपकी किस्मत बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, आपने बार बार देखोगे यार, अभी जब आप मायूस होते हो, निराश होते हो, आप बोलते हो पता नहीं मेरी किस्मत में क्या, इसे देखने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे तस्वीर को अपनी हथेलियों पर बना रखा है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? उसकी फोटो है आपके हाथों पर। मुझे भी दिखाई देती है यहां पर किसी की। प्रचार करूंगे, पहले मसाला दूं आपको। मसाला, हाँ हाँ, थोड़ा साइड में हो, ये नहीं छोड़ो, थोड़ा स्थान पर बैठ जाओ। और इसमें बिहार ब्रांच, कौन सी ब्रांच है? बिहार ब्रांच, हाँ हाँ, बिहार ब्रांच गवाही के साथ। शाबाश, जल्दी जल्दी वचन को सुनेंगे आज। हाँ हाँ, सब निकाले फटाफट। मत्ती 13:12 लिखा, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा। हटा इसको, मुझे दिखा। शाबाश। हाँ, जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज समझना है इस बात को। आज आप, हो सकता है बहुत सारे लोग घटी में हो, आर्थिक तंगी में हो, किसी समस्या को झेल रहे हो, आप बार बार काम बना रहे हो, लेकिन आपका कोई काम सफल ना हो रहा हो, आप बार बार निराश होकर चर्च से चले जाते हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा है कि आज जितने भी यहाँ पर बैठे हैं इस कॉइन मीटिंग में, इनसे जाकर कह दे, कह रहा है आज कैसा भी बंधन हो आज टूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके सब्र का इम्तिहान जो शैतान ले रहा था, आज के बाद वो फिनिश हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा, आपकी हर चीज मल्टीप्लाई होगी, आपका प्रार्थना करने का स्टाइल मल्टीप्लाई होगा, आपका कह रहा कि उपवास करने में अनॉइंटिंग आएगी आज यीशु मसीह के नाम में, हर कामों में अन्य भाषा उतरेगी आज यीशु मसीह के नाम में, और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। लेकिन परमेश्वर किन लोगों के लिए कह रहा है जो चीख रहे हैं मेरे खुदा के सामने हालेलुया बोलकर, उनकी रोटियां डबल होंगी आज। आमीन। आप बता रहे हैं, आप वचन को सुनना चाहते हैं, जो हालेलुया बोल रहे हैं बताओ आज हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ हाँ, सुनेंगे। अय्यूब का चैप्टर 1 का 21 और 22 हम निकालेंगे। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग जो है चर्चों में जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के ऊपर भी, बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर भी कई बार उनके फाइनेंस पर अटैक हो जाता है। बहुत बार हो सकता है आपने बहुत प्रार्थना की हो, बहुत बार आपने गरीबों की मदद की हो, बहुत बार आपने लोगों की मदद की हो, लेकिन फिर भी करे कि आपके ऊपर शैतान अटैक पर अटैक कर रहा हो सकता है कह रहा अटैक हो रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह रहा कि आज बहुत सारे लोगों के जीवन में कह रहा शैतान उनके फाइनेंस पर अटैक कर रहा है, उनके बच्चों पर, परिवार पर, उनके आत्मिक जीवन पर अटैक कर रहा है। वो अटैक बार बार आपके ऊपर कर रहा है, लेकिन आज रात पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिसका विश्वास होगा, जिसके अंदर पर प्रार्थना करने की ताकत होगी, थोड़ी सी भी होगी, बाइबल में लिखा राई के दाने के समान भी तेरा विश्वास होगा, राई के दाने के समान भी, कह रहा कि उसको और दिया जाएगा। आमीन।
कह रहा राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा प्रार्थना करने का, कह रहा उसको और दिया जाएगा आज। राई के दाने के समान भी तेरा मन होगा बीज बोने का, दान देने का, दशमांश देने का, याद रखना और दिया जाएगा आज। अगर आज आप हल्का सा कमाते हैं, थोड़ी सी नौकरी पर जाते हैं, आप थोड़ा 2 घंटे की नौकरी करते हैं, 2000 कमाते हैं आप, लेकिन बेशक आप थोड़ा क्यों ना कमाते हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा आज उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। लेकिन जो बिल्कुल नहीं कमाता, जो बिल्कुल काम नहीं करता, जो आलस करता है, क्योंकि बाइबल बोलती कि व्यवस्था विवरण और यिर्मयाह की किताब 42:10 में लिखा, कह रहा है कि आलस से जो काम करता है वो शरापित है। बाइबल उसको शरापित करती है, कह रहा है जो आलसी हैं लोग। हालेलुया। इसका मतलब यहाँ यीशु मसीह ने भी कह दिया, बोलता है, कह रहा है कि जो लोग जिनके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा। आप समझ में आ रहा है? आज लोग सोच रहे हैं सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूं, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। जिनके पास कह रहा है प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है, उससे वो भी ले लिया जाएगा। लोग बोलते हैं हाँ आमीन, शाबाश, हर बात में आमीन आमीन। पहले सुनना है आपने। कह रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं इस बात के लिए, लेकिन बाइबल बताती है, कह रहे हैं कि जिसके पास प्रार्थना करने का मन थोड़ा सा भी नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आमीन। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपके पास मन है, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती, लेकिन परमेश्वर एंजल भेजेगा आज। यस आमीन। आपके पास उपवास करने का मन है लेकिन करना नहीं आता, हिम्मत नहीं है, आपका अंदर मन है, परमेश्वर कह रहा और दिया जाएगा मन आज। आमीन। आपके अंदर थोड़ी सी चाहत है लोगों को सुसमाचार सुनाने की, गवाही देने की, कह रहा उसको और दिया जाएगा आज। आमीन। मैंने क्या कहा, आज का टॉपिक है, आज का कॉइन किसको मिलेगा? किसको मिलेगा कॉइन? कह रहा जिसके अंदर खुदा के लिए कुछ करने का मन होगा। आज आपके अंदर मन है कुछ करने का, तो वो 4 पॉइंट हम स्क्रीन पर देखेंगे कि इसके अंदर क्या मन है। देखेंगे स्क्रीन पर, वो पॉइंट हम लिखेंगे अपनी डायरी के अंदर। परमेश्वर आपको आशीष दे आपके पढ़े जाने पर और लिखे जाने पर। हाँ हाँ, देखो क्या लिखा, पढ़ो जोर से। जिनके अंदर विश्वास है, जो मुंह, देखो यहाँ पर लिखा, जिनके अंदर विश्वास होगा, जो मुंह खोलकर चिल्लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो मुंह खोलकर प्रार्थना करेगा, जिसके अंदर प्रभु के काम के लिए जलन होगी, परमेश्वर उसको कॉइन देता है, उसको अधिक अनॉइंटिंग देता है, जिसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन होगी। मैं बताता हूं आपको कैसे, कि मेरे अंदर शुरू से प्रभु के कामों के लिए जलन थी। मैं जब चर्च में जाता था, तो उस समय में, मैं जब चर्च में जाता था, तो उस समय के अंदर मेरा पास्टर मेरे साथ वाले दोस्त की ज्यादा तारीफ करता था। बार बार कहता था, ये देख कितनी आत्माएं लेकर आ रहा है चर्च में। वो 10-10 लोगों को, मोहल्ले को लेकर आता था। तो उसने मुझे एक दिन प्रचार से समझाया, उसने कहा जो फल लेकर आएगा चर्च में, परमेश्वर उसको सबसे ज्यादा बेस्ट देगा। आमीन। और जब मैंने ये बात सुना तो मेरे अंदर जलन हो गई। मैंने कहा ये 10 लेकर आता है, मैं 20 लेकर आऊंगा। आमीन। वो एक संडे 10 लोगों लेकर आया, मैं 20 लेकर आया। वो 30 लेकर आया, वो मैं 40 लेकर आया। अगले संडे वो 40 लेकर आया। बाहर मजदूर खड़े होते हैं, मैंने उनको बोला तुम्हें दिहाड़ी मिलेगी, चलो मेरे साथ। हालेलुया। मैं 100 लेकर आ गया, सबको दिहाड़ी मैंने दिया। मेरे अंदर जलन है कुछ करने की। परमेश्वर ने क्या किया भाई साहब, मेरा एक प्रॉपर्टी में फायदा करा दिया, मेरा 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। हालेलुया। आपके समझ में आ रहा है? कह रहा आपके अंदर जलन ही नहीं है परमेश्वर के कामों के लिए, तो वो आपके बिजनेस को क्यों चलाए? मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि जितने लोग थे मेरे जानकार, सबको तो मैं ले आया, लेकिन अब किसको सुसमाचार सुनाऊं? पास्टर ने शर्त ऐसी रख दी कि जो ज्यादा लोगों को लेकर आएगा आशीष पाएगा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये 40 लेकर आता है, मैं 50 लाऊंगा, 50 लाएगा, 60 लाएगा, लेकिन 100 लोग दिहाड़ी वाले खड़े थे, सबको उठा लाया मैं। पास्टर कह रहा आज पता नहीं अजीब गजीब से लोग बैठे थे चर्च में। मैंने कहा सब वचन को सुनने वाले लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा पापी लोग ही आते हैं यहाँ पर। मैंने कहा लेकिन वो लोग उद्धार पाकर जाते हैं। परमेश्वर ने आज आपके सामने रिजल्ट है। आज मैं किसी को पैसा नहीं देता हूँ, दिहाड़ी मैं नहीं देता हूँ, दिहाड़ी पर नहीं बुलाता हूँ। आज आपके सामने है कि सारी जगह लाखों लोग बैठे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ब्रांचों में बैठे हैं। क्यों दिया परमेश्वर ने मुझे ज्यादा? मैं कह रहा हूँ आज लोग बोलते हैं, कह रहे कि आपकी प्रार्थना में ज्यादा है क्या? प्रार्थना करने से नहीं, कह रहा आपके अंदर, कह रहा थोड़ा सा भी परमेश्वर के लिए जलन है, उसके कामों के लिए, तो आज रात परमेश्वर
कह रहा है कि आपके पड़ोस में सबसे ज्यादा बड़ी फैक्ट्री आपकी खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। जलन है कि नहीं? लेकिन जलन है। अपने पड़ोसी को बोले जलन है कि नहीं? हाँ जलन है। मैं मैके चली जाऊंगी तो देखता रहियो। ये ननद मेरे से गोरी है, ये भाभी मेरे से काली है। जलन इनके अंदर यही रहता है। एक बार नाइजीरिया के अंदर कह रहा कि एक इंडिया का और नाइजीरिया का प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते करते उनको भगवान के दर्शन हो गए, और भगवान ने कहा, कह रहा परमेश्वर ने कहा, किस्सा बता रहा हूँ, कह रहा उसको बोला, कह रहा कि बेटे बोल तुझे क्या चाहिए? कहता परमेश्वर मैं नाइजीरिया का हूँ, बहुत काला हूँ, मेरे को लोग हबशी बोल के चढ़ाते हैं। कहता मुझे बिल्कुल गोरा कर दे। परमेश्वर ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हो जाए। गोरा हो गया। हो जाता है, देख लो यहाँ पर आजकल की फेयर एंड लवली भी आ रही हैं। गोरा हो गया। और उसके बाद उससे पूछा हरियाणा वाले से, इंडिया के, बोला बोल बेटा तुझे क्या चाहिए? कह रहा जिसको तूने काला बनाया ना, दोबारा गोरा बनाया ना, दोबारा से काला कर दे उसको। जलन है उसके अंदर। आज संसार में ये जलन है, ये मेरे से गोरा कैसे हो गया, इसका काम कैसे चल गया, इसकी कोठी कैसे बन गई, इसका बच्चा कैसे बाहर चला गया। मैं कह रहा हूं इस बात की जलन नहीं। अगर आपके अंदर परमेश्वर के लिए कुछ करने की जलन है, आज रात मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया देखेगी और जलेगी आपसे। आमीन। आपका बिजनेस बढ़ेगा आज से। आमीन। इसहाक जिस दिन से बढ़ता चला गया, उन्नति करता चला गया, लिखा फिलिस्तीनी लोग उससे चिढ़ने लगे, जलने लगे, भूनने लगे। यूसुफ जिस दिन प्रधानमंत्री बन गया, उसके भाई लोग, इजराइल के लोग उससे जलने लगे, भूनने लगे। हालेलुया। जिस दिन से उसने ड्रीम देखा, कह रहा है परमेश्वर ने उसको ड्रीम में बताया, कह रहा है कि तेरे पूले सीधे खड़े रहेंगे, कह रहा है कि और उसको 11 तारों ने जब दंडवत करने का दर्शन उसने बताया, उसके बाप को समझ में आ गया ये सब भाइयों से सबसे ऊपर जाने वाला यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने वाला बच्चा है। और इसी समय कह रहा है कि जलने ने वो लोग, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आपको जलने की जरूरत नहीं है। मसीह लोगों को परमेश्वर ने जलने भुनने के लिए नहीं रखा। आपको ज्यादा बेस्ट परमेश्वर के कामों के लिए अगर आपके अंदर जलन है, क्योंकि मेरा परमेश्वर, निर्गमन में लिखा 20 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आज कह किसी की पत्नी दूसरा पति ले आए तो आदमी जलेगा कि नहीं? अगर किसी का पति किसी की पत्नी दूसरी उठा लाए तो पत्नी छड़ेगी कि नहीं? यूपी के तो बता देगी मैं कैसे जलूंगी कि नहीं, मार पीट कर। मैं उन लोगों को बता रहा हूं, कह रहा है कि अगर आप पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में सिर झुकाते हैं तो परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है नाती पोतों तक दंड दूंगा। इसलिए बहुत सारे लोग संसार में दंड भुगत रहे हैं। इसलिए जब तक आप अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को बचाते नहीं, सेफ नहीं करते, तब तक कह के शैतान आपके ऊपर से हमले करने से रुकता नहीं है। लेकिन कई बार हम लोग प्रार्थनाएं भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। अयूब यहाँ पर लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर अयूब के ऊपर क्या हुआ। 1:21 और 22 में अयूब परमेश्वर से बहुत दुआएं करने वाला व्यक्ति था। वो बहुत मेहनत करता, बहुत परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसका भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन उसके ऊपर शैतान ने अटैक पर अटैक किए। पहला अटैक कि उसके बैलों पर हुआ, दूसरा अटैक कि बार बार उसके भेड़ बकरियों पर हुआ, तीसरा अटैक उसके ऊंटों पर हुआ, चौथा अटैक उसके बच्चों पर हो गया। हालेलुया। और वो अटैक एक ही दिन में 4 बार हुए। मैं क्या कह रहा हूं, एक ही दिन में 4 बार उसके फाइनेंस पर अटैक हुआ, उसके पशुओं पर अटैक हुआ, उसकी फैमिली पर अटैक हुआ। लेकिन अयूब कि अयूब ने सिर्फ एक गलती किया। हाँ देखेंगे स्क्रीन पर, बोल रहा हूं इतनी देर से दिखा नहीं रहा। अयूब 1:21 और 22 क्या लिखा? इन सब बातों में भी अयूब ने तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हालेलुया। क्योंकि वो 21 में क्या कह रहा था, जब अटैक हुए तो वो प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर को कह रहा था, मैं कह रहा हूं कि आज आपका प्रार्थना करने का लेवल तो है लेकिन विश्वास नहीं है, तो अनॉइंटिंग रिलीज नहीं होगी, वो सुरक्षा स्वर्ग से नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर लिखा, कह रहा मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। कौन कह रहा है? अयूब कह रहा है, यहोवा ने दिया था। सारे बोलो यहोवा ने दिया था, यहोवा ने दिया था और यहोवा ने ले लिया, और यहोवा ने ही ले लिया। ऐसा कितने लोग बोलते हैं? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? कितने लोग बोलते हैं ऐसा? आज के बाद नहीं बोलना। कह रहा अयूब ने ऐसा ही कहा। आज हमारा जब नुकसान हो जाता है, कब कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम बोलते हैं कई बार कि परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया।
लेकिन अटैक शैतान ने किया। यहां पर लिखा 22 में, अय्यूब ने अपने जीवन में ये सबसे बड़ी मूर्खता का काम किया कि परमेश्वर पर प्रार्थना के अंदर दोष लगा दिया। परमेश्वर तूने दिया था और तूने ले लिया। परमेश्वर बोलता है दोष लगा रहा मुझ पर, मैंने नहीं लिया, शैतान ने लिया तेरा। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। अगर किसी का बुरा हो भी जाए तो आज परमेश्वर उसको बढ़कर देने वाला यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं कि परमेश्वर आज मेरी बढ़ोतरी कर। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि जो विश्वास में चूक जाते हैं वो लोग नुकसान को देखते हैं। यहाँ पर अय्यूब जो है कह रहा विश्वास में जब ढीला पड़ा तो उसकी परीक्षा हुई और उसी समय कह रहा कि उसके 1 अटैक, 2 अटैक, 3 अटैक, 4 अटैक। लेकिन आज हो सकता है आप चर्च में भी आ रहे हो। आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है? इसलिए रखी गई, हो सकता है आपके बार बार नुकसान हो रहे हो, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, आपके फिर नुकसान हो रहे हो, आपकी फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपके बच्चों पर अटैक हो रहा हो, कोई बीमारी आपका पीछा ना छोड़ रही हो, कोई दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर ना जा रही हो, कर्जे बढ़ते जा रहे हो और आपका मन टूट गया हो, अंदर से खाली हो गया हो। लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। अय्यूब परमेश्वर पर भरोसा रखता रहा। जानता था कह रहा जो विश्वास में नहीं चूकते वो अपने अंदर जीत को देखते हैं। और बाइबल बोलती है अय्यूब के 42 के 12 में परमेश्वर ने उसको 14,000 भेड़ बकरियां दिया, 6,000 ऊंट और बैल दिए, 1,000 गधियां और 7 बेटे और 3 बेटियां दी। परमेश्वर ने उसका खोया हुआ वापिस लुटा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं मेरी प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा आपको इस कॉइन मीटिंग से आज जिसके पास सिक्के हैं, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपको खोया हुआ सब कुछ वापिस लौटाएगा। आमीन। लेकिन अय्यूब के जीवन में नुकसान क्यों आया? अय्यूब का भरोसा जब उठ गया परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं विश्वास में ढीला हो गया। कह रहा है कि हम बहुत बार जरा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहा है यहाँ पर इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा प्रार्थना करना अच्छा है लेकिन कई बार कह रहा है कि आपको विश्वास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर अय्यूब ने अपनी आशीष को कैसे पाया? क्योंकि उसने अंत के दिनों में विश्वास रखा। उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। उसकी पत्नी ने कहा कि छोड़ दे प्रभु को, तुझे कब कुछ नहीं मिला। बोलती है भगवान कह रहा तू छोड़ दे लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं परमेश्वर के कामों को करने वाला हूं। उसके जीवन में कह रहा कि परिस्थितियां आई, एक अटैक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। एक परिस्थिति खराब हुई, दूसरी परिस्थिति खराब हुई, एक हालात खराब हुए, दूसरे हालात खराब हुए, बीमारियां आई, समस्या आई, लेकिन उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। मैं कह रहा हूं कि आज जो लोग इस समय इस बात पर विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। जो लोग अय्यूब की तरह फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर चाहे मेरे जीवन में कैसी भी समस्या है, मैं कभी ये नहीं कहूंगा परमेश्वर तूने ये क्या किया। हालेलुया। हालेलुया। जब आप ऐसा बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया, जब आप समस्या में देखते हैं तो बोलते हैं परमेश्वर तूने ये क्या किया। अय्यूब कह रहा था तूने ये क्या किया, कह रहा जो दिया तेरा था, लेकिन अंदर अंदर कोस भी रहा था, अंदर अंदर इल्जाम भी लगा रहा था, दुख भी बता रहा था, डर भी रहा था परमेश्वर से और कह भी रहा था, कह रहा परमेश्वर तूने दिया था, कोई बात नहीं, थैंक यू लोगों को सुनाने के लिए, लेकिन तूने दिया था ले लिया, तूने ही दिया था तूने ही ले लिया। परमेश्वर पर दोष भी लगा रहा था। लेकिन आज हो सकता है आप में से कोई जन अपनी प्रार्थनाओं के बाद, अपनी परिस्थितियों में घिरने के बाद, अपनी समस्याओं को देखने के बाद आप मुंह से ऐसा निकाल देते हो कि परमेश्वर पता नहीं तू कब करेगा, कैसे होगा। मैं कह रहा हूं मत बोलना सिर्फ थैंक्स के सिवाय। अगर आप अपनी परीक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ते चले जाएगी। अय्यूब कितने लंबे सफर में, 1 अध्याय से लेकर 42वें अध्याय में जाकर उसको आशीष मिल रही है। मैं क्या कह रहा हूं कि पूरा चैप्टर परमेश्वर ने उसके ऊपर लिख दिया क्योंकि उसने अपनी परिस्थितियों को बढ़ाया। आप अपनी मुसीबतों को बढ़ाओ नहीं चिंता करके। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, जो लोग ज्यादा हाय हाय करते हैं, जो लोग एक दूसरे को अपना दुख बताते हैं, उनके घर में कह रहे चिंताएं समाप्त नहीं होती, परिस्थितियां खत्म नहीं होती और ज्यादा बढ़ती हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड कम नहीं होता। अय्यूब ने अपने टाइम पीरियड को बढ़ाता चला गया, फिर दोस्तों के सामने कुछ कुछ बोलता रहा, फिर बाद में उंगली डालता है मुंह में और बोलता है कह रहा परमेश्वर एक बार तो बोल चुका, दोबारा नहीं कहूंगा। पछता रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हाथ उठाकर फैसला लें, हाथों को उठाओ और फैसला लो आज, परमेश्वर मैंने जो मुंह से बोला आज तक मुझे माफ कर पवित्र आत्मा जी। आज से मैं कभी नहीं कहूंगा कि तू बुरा करता है, बुरा शैतान करता है, तू अच्छा ही करता है। जितने बुरे हुए आज तक उन सब में मेरे साथ भलाई करेगा परमेश्वर। आमीन। जो बुरा हुआ है वो सबसे अच्छा बेस्ट काम होगा आपसे। आमीन। याद रखना शैतान का स्टाइल है बुरा करना,
और परमेश्वर का स्टाइल है, जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है उन लोगों के साथ सबसे अच्छा बेस्ट काम करना। आमीन। जिनके साथ अच्छा काम हुआ है उनके साथ परमेश्वर अच्छा काम नहीं करता। जिनके साथ बुरा हुआ है, जिनके हालात बिगड़े हुए हैं, जो आज भरोसा रखकर परमेश्वर के सामने बैठे हैं, लेकिन अय्यूब के अंदर अपनी बीमारियों में भी परमेश्वर के लिए कुछ करने का जलन था, उसके अंदर था। और परमेश्वर ने यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति धन दिया उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जलन था उसके कामों के लिए। अगर आज आपके अंदर जलन है, मेरा एक वॉलंटियर था करनाल के अंदर, और उसके ऊपर कह रहा है कि परमेश्वर का गिफ्ट था। वो हमेशा दुख में, परिस्थितियों में, कर्जे में रहा, लेकिन उसके अंदर जलन थी परमेश्वर के कामों के लिए। वो फैक्ट्रियों में कहीं काम करता था, सप्लाई करता था सामान, और वो बार बार जितना कमाता वो चर्च में देता। कह रहा है कि मुझे जलन है, मुझे अपने परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, मुझे आज प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री बढ़े, मुझे जलन है अंदर से, कोई सबसे ज्यादा ये बढ़े। हालेलुया। उसके अंदर प्रेम था और उसने सप्लाई किया सामान इधर उधर, वो सप्लाई करता था। एक दिन परमेश्वर ने एक व्यक्ति से उसे ऐसा मिलाया, एक दिन उसके साथ ऐसा मिराकल हुआ कि उसको 1 रुपया भी लगाना नहीं पड़ा, और उस व्यक्ति ने उसको अपना पार्टनर बना लिया। आज उसके पास 4 फैक्ट्रियां हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं इस बीच के सफर में थोड़े साल तो जरूर लगे उस व्यक्ति को, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। आज रात मैं कह रहा हूं कि रोटियां डबल करवानी है, बिजनेस डबल करवाना है, तो अपने आशीष को, ये कॉइन आपकी जेब में रहे, ऐसे डबल नहीं होगा जब तक आपके अंदर परमेश्वर के कामों में अंदर करने की जलन नहीं होगी। परमेश्वर उनके अकाउंट में ज्यादा देगा जिनके अंदर जलन है कुछ करने की। अभी सुना आपने उस गवाही में औरत ने क्या कहा दिया कर, उसने कहा कि मेरा प्लाट बिक जाए, मैं यीशु मसीह के लिए शेड डलवाऊंगी। जलन है उसके अंदर, उसके अंदर होता है कुछ जब वो चर्च के अंदर आती है। अगर आपके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए कुछ करने के लिए जलन नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जितने मर्जी डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, लेकिन कहीं से कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जो लोगों के अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, वो कहीं से कहीं जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। आपका पैसा आमीन बोलने वालों का डबल होगा आज। आमीन। आज रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं भविष्यवाणी करता हूं आपके हाथों पर वो चाबी आ जाए। आमीन। विश्वास की चाबी, कह रहा है कि जिसके अंदर विश्वास होगा, खोया हुआ सिक्का उसके पास आएगा। आज याद रखना, विश्वास है। देखो अय्यूब के पास प्रार्थना थी, उसके अंदर हिम्मत थी प्रार्थना करने की। परमेश्वर ने उसको ज्यादा क्यों दिया? क्योंकि उसके पास थोड़ा सा था, उसके अंदर मन था, उसका थोड़ा मन था परमेश्वर से जुड़े रहने का, उसके लिए कुछ करने का, और परमेश्वर ने उसको और दिया। आज रात जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उनके पास और हो जाए। आमीन। आप समझ रहे हैं, और होगा आज आपके पास। एक बता रहा हूं कि एक गवाही बता रहा हूं। एक बार एक किसान था और उसके गांव में अकाल पड़ गया, और जब अकाल पड़ा तो वो बड़े दिन से बारिश नहीं हुआ, और उसी समय उस गांव में सबने प्रार्थना करके देखी, लेकिन वो मसीह लोग थे, और उन्होंने अपने खेतों में बंजर भूमि में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, हल चलाए, लेकिन कोई फल नहीं आया। अपने घर में गया, अपनी बेटी को लिया और अपने बच्चों को, अपने बेटी के साथ, एक बेटी थी उसकी, और उसके साथ बैठकर दुआ करने लगा और प्रार्थना कर रहा था उसके साथ, और बोल रहा था कि परमेश्वर कि तू आज बारिश दे। उसने अपनी बेटी को कहा, बेटे कि तुम भी मेरे साथ प्रार्थना में बोलो, क्योंकि परमेश्वर बच्चों की प्रार्थना सुनता है। और वो बेटी बैठकर, स्क्रीन पर दिखा के फोटो, वो बेटी बैठकर प्रार्थना कर रही थी, और उसके साथ अपने माँ बाप के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही है कि परमेश्वर। लेकिन जब उसने देखा कि मेरा बाप बहुत निराश है, तो उसने मन में परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मेरा बाप बहुत उदास है, और प्लीज आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे पापा के लिए जरूर बारिश भेज दो आज। हालेलुया। उस छोटी सी बच्ची ने इतना कहा, और थोड़ी देर के बाद उसका बाप निराश होकर वो जा रहा था, तो उसकी बेटी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो डैडी? उसने कहा, बेटे खेत में जा रहा हूँ। कह रहे क्या करने जा रहे हो? कह रहे कि बस बेटे काम करने जा रहा हूँ। और उसी समय वो निराशा को देखकर वो अंदर से बोलती है, पापा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, 2 मिनट रुको। अंदर जाती, कमरे में से एक छतरा लेकर आती, छाता, अम्ब्रेला लेकर आती है, और अपने बाप के साथ चलती, कह रही चलो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। उसका बाप बोलता है, अम्ब्रेला लेकर क्यों जा रही है तू? अरे कोई धूप नहीं है, अब तो शाम का टाइम है, और इसी समय कोई बारिश नहीं है, और पता नहीं तारे निकले हुए हैं। और उसने कहा, कोई बात नहीं पापा, हम चलते हैं, क्योंकि आज आपको नहीं पता, आज हमने अपने भगवान से प्रार्थना में मांगा है बारिश हो जाए। आमीन। कह रही आपको नहीं पता? कह रही आज हमने अपने भगवान से मांगा है प्रार्थना में बारिश हो जाए। तो उसका बाप सुनकर हैरान हो गया,
और जैसे ही वो खेत में से काम खत्म करते हुए आ रहे थे तो उसी समय ऊपर से बड़ी तेज बारिश आई। हालेलुया। हालेलुया। और जब बारिश आई तो वो उसी समय छतरी के नीचे दोनों जा रहे थे। वो आसमान की ओर देख रहा था बाप, और उसी समय अंदर से एक आवाज आ रही थी आसमान में से। जब वो जा रहा था तो उसको कह रहा था, एक आवाज आ रही थी, कह रही थी कि सुन, कह रहा है प्रार्थना करना अच्छा है कि तूने प्रार्थना किया, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है विश्वास करना कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अय्यूब प्रार्थना कर रहा था लेकिन विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं क्या कर रहा हूं, हम लोग प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन हम चर्च में आते तो हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो मनोबल है वो गिरा ही रहता है। हमारे अंदर की जो बातें हैं वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं करती। मैं कह रहा हूं आज से एक्शन करना स्टार्ट करो कि जो मैंने मांगा प्रार्थना में, इस बच्ची की तरह बोलना स्टार्ट करो, पापा जो आज पता नहीं हमने प्रार्थना में मांगा है हमें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। बारिश अगले दिन नहीं आई, उसी दिन आई। मैं कह रहा हूं अगर आज आपके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुन चुका है। हम बहुत बार निराश रहते हैं और कोसते रहते हैं कई बार अपने आप को कि परमेश्वर पता नहीं तू सुनेगा कि नहीं सुनेगा। अय्यूब ने अपने एक दिन में 36 बार अपने आप को कोसा, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने आकर उसको धुतकारा कि अय्यूब अपने आप को कोसना बंद कर। कह रहा है कि अपने आप को धुतकारना बंद कर। कह रहा है क्योंकि तूने ये मूर्खता का काम किया है, दोष लगाना बंद कर, कभी मेरे ऊपर कभी अपने ऊपर। बोलता है एक बार दांत तले उंगली दबा चुका, अब नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद उसने परमेश्वर के कामों के लिए जलन रखा। उस दिन के बाद उसने अपने अंदर विश्वास ऐसा रखा कि जो मांगूंगा मैं ऐसे चलूंगा मुझे मिल चुका है। हालेलुया। उसने एक पत्नी ने कहा तेरा बच्चा मर गया, उसने कहा 7 बेटे 3 बेटियां और होंगी और होंगे। उसने कहा तेरा एक बैल पर अटैक होगा, कह रहा एक बैल तेरा मर गया, कह रहा 14,000 बैल वापिस आएंगे। तेरी भेड़ बकरियां मर गई, कह रहा अरे 10 मर गई, कह रहा 1,000 भेड़ बकरियां गधे सब वापिस आएंगे। हालेलुया। कह रहा हूं कि बहुत कुछ मिला परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर उन लोगों को देना चाहता है जिसके पास विश्वास है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो कॉइन वाला विश्वास है तेरे अंदर आज? अरे विश्वास वाला कॉइन है, अगर जिसके अंदर है उसको और दिया जाएगा। एक गवाही और बनाई जाएगी आज। आमीन। आप मिराकल लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पढ़ते मत्ती 17:27 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। तो भी इसीलिए हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर पतरस आर्थिक तंगी में था। कितने लोग जानते हैं पतरस के पास पैसा नहीं था? क्या पतरस प्रार्थना करने वाला व्यक्ति नहीं था? क्या पतरस चर्च नहीं जाता था? क्या पतरस यीशु मसीह को रोज देखता नहीं था? क्या पतरस ने मिराकल नहीं देखे अपने जीवन में? आप अपने जीवन से देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में प्रार्थना भी करते हैं, आर्थिक तंगी में भी चलते रहते हैं, चर्च भी आते रहते हैं, दुख भी उठाते रहते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह के मिराकल को भी रोज देख कर जाते हैं, लेकिन उनके मुंह के वर्ड्स कभी नहीं बदलते। उनका मन में कह रहे कि विश्वास कभी नहीं आता, वो सिर्फ डरे रहते हैं। आज ये कॉइन का सिक्का आपको विश्वास का सिक्का दे रहा हूं आज, जिसके अंदर विश्वास है जो मैंने मांगा मिल गया है। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। पतरस गया यीशु मसीह के पास, जब आर्थिक तंगी थी, विनती करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कह रहा प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मेरे घर का टैक्स आ गया, मेरे घर पर टैक्स लग गया, बिजली का बिल आ गया, दूध वाले के पैसे आ गए, इतने सब्जी वाले के पैसे बन गए, पता नहीं क्या क्या बहाने लगाए होंगे पतरस ने। लेकिन उस समय यीशु मसीह ने उसको कहा, यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कह रहा लेकिन यार, कह रहा तेरी हेल्प कैसे करूं, मेरे भी चर्च का लंगर का बिल आ गया, मेरे भी चर्च की साउंड वाला पैसे लेने आ गया, मेरे लिए भी लाइट वाला पैसे लेने के लिए आ गया, मेरे लिए भी टेंट वाला पैसे लेने के लिए आ गया, मैं क्या करूंगा आज? कह रहा तेरे अंदर जलन है कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए। पतरस ने कहा, पतरस अपनी जिंदगी में समर्पित था परमेश्वर के कामों के लिए। अगर आप परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित हैं तो परमेश्वर कुछ करेगा आज रात। आमीन बोल रहे हैं, उनके लिए करेगा। आमीन। हालेलुया बोलना है, करवाना है। हालेलुया। आमीन बोलने वालों के लिए करेगा। आमीन। हालेलुया बोलने वालों के लिए हो चुका है। हालेलुया।
समझ में आया कि नहीं? Yes. कह रहा है पर यीशु मसीह ने कहा ठीक है, कह रहा है मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं तुझे क्यों दूं? आज परमेश्वर से आप मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुझे क्यों दूं? क्या परमेश्वर आपको फैक्ट्री नहीं दे सकता? क्या परमेश्वर बड़ा काम नहीं दे सकता? लेकिन क्या आप में से कोई समर्पित है खुदा के लिए? यहाँ पर यीशु मसीह को पतरस कह रहा था, कह रहा है परमेश्वर एक बार देखो तो देख, कह रहा है कि तेरा भी टैक्स आज भर दूंगा मैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार देख मेरी फैक्ट्री खुलवा कर देख, कह रहे तेरे चर्च में पूरा टेंट का किराया मैं दूंगा आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा समर्पित था। उसने क्या कहा, यहाँ पर पढ़ेंगे हम, देखो क्या कहा, तो भी इसीलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, हाँ। तो झील के किनारे जाकर हाँ। बंसी डाल, हाँ। और मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा पतरस को कि पतरस ठीक है, अगर तू मेरे लिए समर्पित है, मेरे चर्च के लिए समर्पित है, तेरे ऊपर टैक्स लगाए, अगर तू मेरे भी चर्च का खर्चा उठाने वाला है, कह रहा कि जा आज तेरे साथ, कह रहा कि तुझे वो गुप्त में जो आशीष है छिपी हुई, कह रहा कि वो तुझे मछली के पेट में नजर आएगी आज। आमीन। और उसी समय गया, लेकिन अल्ट्रासाउंड कर रहा था पतरस, कहाँ है मछली के पेट में, कहाँ है मछली के पेट में? लेकिन यीशु मसीह ने कहा इसका मुंह खोलने पर मिलेगी। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है जब आप, कह रहा है कि यीशु मसीह के लिए प्रार्थना में मुंह खोलते हैं, मैं कह रहा हूं वो छिपा हुआ कॉइन, गवर्नमेंट जॉब का कॉइन बाहर आएगा। आमीन। कह रहा है यीशु का मुंह खुलवाना है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कौन था वो? उस मछली में यीशु मसीह आ गया था। हालेलुया। यीशु का मुंह खुलवा रहा था। अंधा भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहा था, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर। लोगों ने कहा चुप कर, और यीशु मसीह उसके सामने से निकल गया। लेकिन अंधा भिखारी का साउंड यही चल रहा था, दया कर, दया कर, दया कर, दाऊद की संतान। मांगता जा रहा था, मांगता जा रहा था, विश्वास दिखाता जा रहा था। परमेश्वर पलट कर आया यीशु मसीह उसके लिए, और बोलता है मुंह खुलवा दिया तूने आज मेरा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? यीशु मसीह ने कहा जा तू देखने लगे। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद उनके लिए परमेश्वर का मुंह बंद हो जाता है कई बार। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह का मुंह खुलता है, लेकिन कुछ लोग अविश्वास की बातें अपने मुंह से निकाल देते हैं। प्रार्थना करने के बाद मम्मी बोलती है बेटे कराई प्रार्थना, ये सब सर के लिए प्रार्थना तो कर ली मम्मी, पर पता नहीं मेरे नंबर आएंगे भी कि नहीं। परमेश्वर मुंह बंद हो जाता है, मछली का मुंह बंद हो जाता है। पतरस को कहा पतरस, कह रहा कि अगर तू आज तेरे अंदर जलन है परमेश्वर के लिए कुछ करने की, कह रहा मैं तुझे पार्टनर बनाऊंगा। कह रहा कि तू अगर मेरे को अपना पार्टनर बनाए बिजनेस में, तो कह रहा है मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कह रहा उस मछली के पेट में धन दूंगा, वो जमीन बनकर खुद आ जाएगा, वो मछली बनकर खुद आपके सामने आ जाएगा, वो फैक्ट्री बनकर खुद आ जाएगा। जहां आप जाएंगे, जिस सफर में आप खड़े होंगे, जहां से आप आर्थिक तंगी के दौर में गुजर रहे हैं, परमेश्वर रास्ते में इंसान बनकर आपके सामने आएगा। एक कॉइन आज रात रिलीज करेगा। आमीन। एक डाकिया बनकर आएगा। यस। एक पास्टर रजिस्ट्री कराने जा रहा था, और काफी समय से जब चर्च की रजिस्ट्री कराने जा रहा था, उसके चर्च में रजिस्ट्री में 35,000 कम थे। तो रास्ते में उसको एक आदमी मिलता है और उसको अखबार दे के चला जाता है, और वो अखबार खोलता है, कहता है मैंने तो पढ़नी नहीं अखबार, मुझे नहीं चाहिए। कह रहा पैसे में नहीं दे रहा हूँ, मेरी बिकी नहीं है, तू भी ले जा फ्री में। तो जब उसने दिया, उसमें से नए नए नोट नीचे गिरे, 35,000 थे टोटल। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, एक गुप्त स्थानों में खड़ा हुआ एंजल आपके घर पर भेजा जाएगा आज रात। आमीन। आपके अंदर अगर करने की क्षमता है परमेश्वर के लिए, कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर के कामों के लिए जलन है, कि सुसमाचार सुनाने जाता था पतरस, लोगों को बचाने के लिए जाता था, बिजनेसमैन था मछली के। हो सकता है कह रहा आप भी एक बिजनेसमैन हो, लेकिन आपके अंदर शर्म है, मुंह नहीं खोलते। पवित्र आत्मा ने कहा जब तुम मुंह नहीं खोलते, गवाहियां नहीं देते, आपके अंदर जलन है, आप लोगों को जाकर, अपने पड़ोसियों को जाकर, अगर आपको शर्म आती है, आपको शर्माने के लिए बुद्धि मांगना परमेश्वर से। अगर आप इस चर्च से प्यार करते हैं, PBSM मिनिस्ट्री से, तो आपके अंदर जलन होनी चाहिए, आपके अंदर जलन होनी चाहिए। याद रखना, एक लड़का मेरे पास आया, मुझे बोलता है पास्टर जी जैसी अनॉइंटिंग आपके पास है मुझे दे दो। मैंने साइड में कर दिया, मैंने कहा पास्टर निर्मल के पास जाओ। पास्टर निर्मल के पास गया, घुटने टेक कर इंग्लैंड में,
बोलता है पास्टर जी जो अनॉइंटिंग आपके ऊपर है बजिंदर सिंह के ऊपर है मुझे दे दो। उसने कहा सैड च हो जा, ऐदा नहीं मिलती अनॉइंटिंग है। कहती ऐदा नहीं मिलती, कहती मैं तो घुटने टेक के रोज दुआ कर दिया, तू ऐदा ही ले जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि परमेश्वर के कामों के लिए अगर आपको जलन है, अगर आप मिस्ट्री से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को आपके ऊपर डबल रिलीज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप सुसमाचार सुनाने के लिए कह रहे हैं कि जो फल लाएगा चेला, कह रहा है वो आशीष को पाएगा। कह रहा लोग सोचते हैं कि शायद लोग हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा बताता है दूसरा राजा 5:2-3 में एक इजरायली लड़की थी, उसको नामान कह रहा उठा कर ले आया और उसको माँ बाप को उसके मार दिया गया और उसको अपने घर में नौकर बनाकर रख लिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा, अरामी लोग दल बांधकर इजराइल देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए। वह नामान की पत्नी की सेवा करने लगी। वो छोटी सी लड़की उस घर में रो रो कर दुआ कर रही है। उसके माँ बाप से उसे माँ बाप छीन लिए गए हैं, उसका देश उसे छीन लिया गया, उसको कैद में रखा गया, गुलामी में रही। लेकिन वो नामान की कैद में रहने के बाद भी उसके अंदर परमेश्वर के कामों के लिए जलन थी। वो दुख में थी, बीमारी में थी। इन हालातों में वो परमेश्वर को छोड़ सकती थी, लेकिन उसने छोड़ा नहीं परमेश्वर को। उसने उस देश में रहकर भी अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर को नहीं बताया, रोई नहीं परमेश्वर के सामने के परमेश्वर मेरे घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, मेरे माँ बाप छीन लिए गए, मेरा कोई नहीं है, मैं जेल में हूँ। लेकिन वो स्थान पर बैठकर भी वो यहोवा को पुकारती रही, प्रार्थना करना न छोड़ा। उसने प्रार्थना करना न छोड़ा, उसने अपने अंदर प्रभु के कामों के लिए चलन रखा। थोड़े दिन के बाद नामान जो उसको उठा कर लाया था वो कोढ़ से भर गया और उसी समय वो जाती है और जाकर नामान की पत्नी को बोलती है तेरा पति कह रहा एक बात से चंगा हो सकता है, कह रहे कि अगर वो अलीशा की मिनिस्ट्री में जाए उसका कोढ़ खत्म हो जाएगा आज रात। आमीन। अरे वो कौन है वो लड़की, करे उस अपने दुश्मन को सुसमाचार सुना रही है। हो सकता था चाहती कि जिसने मेरे माँ बाप को मारा, मुझे कैद में रखा, ये मर जाए, खत्म हो जाए, कोढ़ से मर जाए। लेकिन उसने क्या कहा, उसने कहा मेरे अंदर प्रभु के कामों के लिए चलन है। क्योंकि प्रभु उस व्यक्ति से प्यार करता है, उसको आज फैक्ट्री खुलवाएगा, उसके बच्चों को विदेश लेकर जाएगा, उसको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। उन लोगों का फ्यूचर बनता है जो लोग प्रभु के लिए मुंह खोलते हैं, लोगों को जाकर गवाहियां देते हैं, याद रखना। आमीन। ये औरत ने, ये लड़की ने जब गवाही दिया, नामान वहां गया और ये उसी समय अलीशा के प्रेयर से वो चंगा हो गया। याद रखना, डुबकी लगाने से चंगा हो गया, अलीशा की बात मानने से चंगा हो गया। आज हो सकता था ये लड़की वापिस चली जाती, लेकिन ये समर्पित थी परमेश्वर के कामों के लिए। मैं दुख में रहूंगी, कर्जे में रहूंगी, बीमारी में रहूंगी, लेकिन मैं अपने प्रभु के लिए कह के प्रेम कभी कम नहीं करूंगी। याद रखना, मैं अपनी मिनिस्ट्री के लिए अलीशा की मिनिस्ट्री से जुड़ी थी, लेकिन अलीशा की मिनिस्ट्री से जुड़ी रहूंगी, प्रेम कम नहीं करूंगी। उसने दुख में रहकर भी सुसमाचार सुनाया, गवाहियां दी। अगर आज ये फैसला आप लेकर जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज रात एक एक जन की रोटियां डबल हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि डबल करने वाला परमेश्वर यहाँ घूम रहा है। यस, आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके लिए घूम रहा है। आमीन। जो बाट जो रहे हैं आज वो मिराकल देखेंगे। आमीन। क्योंकि लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो कौन है तेरे पास? नहीं मेरे को तो पूतड़ी रहती है। कई लोग बोलते हैं देखो आपको विश्वास करना है, आपके पास कॉइन है, एक सिक्के की इसकी वैल्यू कोई नहीं समझ रहा होगा आज। अगर ये सिक्का नाली में गिर जाए, आपका एक का सिक्का नाली में गिर जाए, आप उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। हाथ मार के उठाएंगे? अगर 2000 का नोट गिर जाए नाली में तो उठाओगे? पहले इधर देखेंगे फिर उधर देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा, अपने आप ही नाली में, नाले में, गंदे में हाथ मार लेंगे। एक के सिक्के में नहीं मारेंगे। मैं कह रहा हूं जब आप 2000 के नोट की वैल्यू जानते हो, याद रखना एक के सिक्के की वैल्यू आपकी नजर में नहीं होगी, लेकिन याद रखना परमेश्वर की नजर में तुम जिन लोगों को बोलते हो शराबी है, कबाबी है, व्यभिचारी है, गुंडा बदमाश है, परमेश्वर की नजर में एक पापी की वैल्यू है। याद रखना। आमीन। तुम उसे जितना मर्जी गिराओ, लेकिन परमेश्वर आज रात उनको हाथ मार कर उठाने वाला है। आमीन। आज हो सकता है आपको कोई चिढ़ा रहा हो, आज आपको नीचे गिरा रहा हो, तुझे प्रार्थना करना नहीं आता, तुझे बाइबल पढ़ना नहीं आता, तेरे बिजनेस में घाटा हो गया, कितने साल से तू चर्च जा रहा है, तुझे क्या मिला, बच्चा नहीं मिला। मैं कह रहा हूं कोई भी आपको इस बात से गिरा रहा हो, लेकिन याद रखना
आपकी वैल्यू यीशु की नजरों में है। यू आर कॉइन, यू आर जीसस कॉइन, आमीन, यू आर जीसस प्रॉपर्टी। आमीन। याद रखना आप जीसस की प्रॉपर्टी हैं। कोई माइकल आला पर कब्जा नहीं करेगा। अगर प्रॉपर्टी भी आपके बैठ भी जाएगा, आज मैं किक मारता हूं, उसको भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी किडनियों से, आपके हार्ट से, लीवर से, आपके बिजनेस से उस शैतान को किक मारता हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज मैं पैरेलल पैंट इसलिए नहीं पहन के आया, फट जाती इतनी टांग उठाता तो। जीन्स की पैंट है, फटती नहीं है ये, इसलिए शैतान को आज किक लगा रहा हूं, भाग यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? आप करो ऐसे। मैं बताता हूं यहां पर क्या लिखा। कह रहे अय्यूब को कहा प्रार्थना करता है लेकिन विश्वास में कमजोर है। समझ रहे कि नहीं? लड़की ने क्या कहा? कह रहा पापा तू रोज प्रार्थना करता है, रोज चर्च जाता है, तेरे को पता नहीं आज हमने अपने पापा से मांगा है, आज बारिश देगा वो। ऐसा विश्वास आपकी जुबान पर आना चाहिए आज। आमीन। आज हाथ उठाओ और बोलो कि पापा जो तेरे से मांगा है वो तूने मुझे दे दिया। आज तूने हमारी विनतियों को सुन लिया। आज तूने हमारे दर्द को देख लिया। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो मिरेकल करेगा आज। आमीन। आज का विश्वासी फैक्ट्री में, बैंक में, जॉब में मिरेकल पर मिरेकल देखेगा। आमीन। चाहते हो आप मिरेकल? आपकी फैक्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके पार्लर में, आपकी कमाई में मिरेकल वाले कॉइन आए। आमीन। मिरेकल वाली शक्ति आए। आप अहाब राजा की गाड़ी से आगे निकल जाओ। याद रखना यह भविष्यवाणी है, 7 दिन के अंदर आप अपनी जेठ जेठानी रिश्तेदारों से आगे निकलोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करते हो कि नहीं? क्योंकि परमेश्वर की शक्ति जब एलिया पर उतरी तो वो आगे निकल गया। याद रखना जब मेरे ऊपर उतरी है, आज मेरे लोगों के ऊपर उतर रही है वो। आमीन। विश्वास करना कि आप चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएंगे। मैं देख रहा हूं किसी को, कोई मुझे श्रीलंका से, गुजरात से, अहमदाबाद से, यूपी से और पटना से, इलाहाबाद से देख रहा है। आपका जो बिजनेस है वो डाउन हो गया है। आज से मैं कह रहा हूं 7 दिन के बाद छलांग मार कर आगे निकलेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर आपको देगा? हन्ना के जीवन में, हन्ना चर्च कितनी बार गई? बाइबल बोलती है हन्ना शिलो में जाती थी, चर्च में जाती थी अपने पति के साथ, लेकिन उसकी सौतन पनीना उसको चिढ़ाती थी। क्या बोलती थी? उसको चिढ़ाती थी, कहती थी तेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास बेटा है। और वो उसी समय चिढ़कर जब अगली बार चर्च में गई तो उसके अंदर जलन आ गई। कह रही कि अगर इसके पास बेटा है, तूने खुदा इसको बेटा दिया है, तो तू मेरा भी खुदा है, मुझे भी दे सकता है, मुझे दे। आमीन। आज हो सकता है आपको कोई चिढ़ा रहा हो। अगर वो चिढ़ा रहा है इसीलिए आप चर्च आ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आपके अंदर जब तक कोई जलन नहीं होगी, जब तक आपसे ज्यादा कोई प्रेयर नहीं करता आपके सामने बैठकर, आपका दिल करता है मैं भी इससे ज्यादा करूं। आपके पड़ोस में जब कोई आगे निकल जाता है, किसी का बच्चा बाहर भाग चला जाता है, आपके अंदर एक जलन आती है मेरा मुंडा भी बाहर जाए। तो आप भी चर्च आए हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं अगर आप जलन लेकर आए हैं, आज रात परमेश्वर के लिए समर्पित होकर जाना। अपने हाथों को उठाओ, पतरस की तरह समर्पित होकर जाएंगे आज। आज कहो परमेश्वर, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कहो आज, जो ब्रांचों से सुन रहे हैं आज, कि परमेश्वर मैं आज से तेरे लिए समर्पित हो जाता हूं। मैं आज अपने अंदर प्रार्थना करने का मन रखूंगा। आज से मैं जलन रखूंगा तेरे कामों के लिए। जितना कमाऊंगा तुझे दूंगा परमेश्वर। तू मुझे बढ़ा, मेरी फैक्ट्री खुलवा, मेरे कामों को आज आजाद कर, आशीष दे। मेरा परमेश्वर आज रात मछली बनकर आएगा, आपके दम को देखकर अपना मुंह खोल कर जाएगा। आमीन। वो सिक्का आपको मिलेगा। यस। मैं देख रहा हूं जिनके नाम NPRS के जी से हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब का सिक्का आमीन बाहर आ गया है। आमीन। मैं देख रहा हूं जिनके नाम A से, C से, L से, P से, G, H, N, K से हैं, उनके लिए घर का सिक्का बाहर आमीन बाहर आ गया। आमीन। ये कॉइन बाहर आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने आपको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा मैंने तुम्हें आशीषित होने के लिए बुलाया है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए समर्पित हो, तो यहाँ पर कह रहे आपके अंदर कह रहे जलन होनी चाहिए। कह रहे इस औरत की तरह बाइबल में देखेंगे हम,
यहाँ पर मत्ती के 15 के 8 और 9 में देखो क्या लिखा। यहाँ पर एक औरत क्या कर रही है, पढ़ेंगे पास सपना के साथ। कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों, उनमें से एक सिक्का खो जाए तो वह दिया जलाकर घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल ना जाए लो लगाकर खोजती रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बता रहा हूँ यहाँ पर ये औरत है, कह रहा है इसके पास 10 सिक्के हैं। स्क्रीन पर देखो वो 10 सिक्के कौन कौन से हैं। विश्वास का सिक्का, दया का सिक्का, कह रहा है कि दिखा सिक्के, शाबाश। और इसी समय देखो लिख लो अपनी डायरी के अंदर, दया का सिक्का, धीरज का सिक्का, प्रेम का सिक्का, नम्रता का सिक्का, भलाई का सिक्का, शांति का, आनंद का, संयम का, और कह रहा है संगति का सिक्का। ये 10वां सिक्का जो आज आप लेकर जा रहे हैं, इसमें से एक सिक्का गुम हो गया। जो एक सिक्का आप लेकर जा रहे हैं उसमें से ये संगति का सिक्का देकर भेज रहा हूं सबको जो संगति करने आए थे आज रात इस सिक्के के साथ, जो पूरी वर्ल्ड से सुन रहे हैं। आपके घर में कह रहा है परमेश्वर एक मछली को भेजने वाला है। आमीन। इस औरत का एक सिक्का गुम हो गया, सारी रात झाड़ू लगाकर ढूंढ रही है सवेरे से शाम तक, लेकिन पति पूछ रहे, लोग पूछ रहे क्या ऐसे सिक्के में। बोलती है, कह रही कि मैंने इसी चर्च से कह रही दया का सिक्का लेकर गई हूँ, मैंने दया करना सीखा है। कहती मैं पहले दया नहीं करती थी लोगों पर, मैंने दया करना सीखा। कहती मेरे अंदर धीरज नहीं था, मैंने इसी चर्च से सीखा। कह रही मेरे अंदर विश्वास नहीं था, मैंने इन लोगों की गवाही सुनकर सीखा। कह रही मेरे अंदर प्रेम नहीं था, मेरे अंदर नम्रता नहीं थी, मैं क्रोध वाली औरत थी। कह रही मैंने इसी चर्च से नम्रता को सीखा है। हालेलुया। कह रही इसी चर्च से मैंने शांति को सीखा है, भलाई को सीखा है। कह रही इसी चर्च से मैंने संगति करने सीखा है। एक औरत थी बॉम्बे से यहाँ पर आती, जब भी वो यहाँ पर आके जाती तो उसका बिजनेस खुल जाता और 2 हफ्ते के बाद उसका बिजनेस बंद हो जाता। फिर उसका काम खुल जाता, यहाँ आती फिर बंद हो जाता। तो उसी समय वो अपने पति को बोलने लगी, कह रही मुझे ये सिक्का, कह रही कि ये मुझे ब्रांच प्रॉफिट बजिंदर की बॉम्बे में खुलवाना है। हालेलुया। हालेलुया। और जब उसने वो प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री की ब्रांच खुलवाई, परमेश्वर ने एक नए बिजनेस के साथ, और 18 साल से वो मां नहीं बन पा रही थी, परमेश्वर ने बेटे की आशीष दिया यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मन है परमेश्वर के लिए समर्पित हो, ब्रांच खुलवाने का, कुछ करने का, परमेश्वर के कामों के लिए, तो पवित्र आत्मा कह रहा है जिसके अंदर मन है कुछ करने का उसको और भी दिया जाएगा। आमीन। आपका फाइनेंस डबल होगा, आमीन। आपका पैसा डबल होगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, आज कहो, मांगो परमेश्वर से। इसी समय मांगो 2 मिनट के लिए। आज क्या मांगना चाहते हो मांगो। आज खुदा से मांगो। आज परमेश्वर मैं आज विनती करता हूं मेरे पिता इन लोगों के लिए जिसके पास मुंह खोलने की ताकत है, उसको और दिया जाए आज। आमीन। जिसके अंदर गवाही देने की ताकत है, चर्च जाने की ताकत है, बीज बोने की ताकत है, प्रेयर करने की ताकत है, मेरे पिता आज से मेरे पिता परमेश्वर ये अपने रिलेटिव में, अपने लोगों के बीच में सबसे धनी हो जाएं। आमीन। इनके पास और दिया जाए परमेश्वर आज से। आमीन। इनकी आर्थिक तंगी के शराब टूट जाएं। यस आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज से आपके मुंह खुलने लगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं डिक्लेयर करता हूं कि वो गवर्नमेंट जॉब का सिक्का इस महीने के अंदर आएगा। यस आमीन। वो बच्चे वाला सिक्का आपके घर में आएगा। यस आमीन। वो हीलिंग वाला, बैंक बैलेंस भरने वाला सिक्का आपके आमीन बोलने वालों के पास आ रहा है। आमीन। हालेलुया बोलने वालों के पास आ रहा है। हालेलुया। जितनों के अंदर पीबीएसएम चर्च के लिए कुछ करने का मन है, प्रभु से के लिए समर्पित हैं, ब्रांच खुलवाने के लिए मन है, उनके लिए एक प्रोफेसी कर रहा हूं। आज रात से उनके स्वप्न में कह रहा ड्रीम्स आएंगे और परमेश्वर आपको ड्रीम्स में आपकी छुपी हुई आशीष दिखाएगा। किसके पेट में है? यस आमीन। कहां पर छुपी हुई है? बाइबल में लिखा तुम्हें गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मिलेगा। अय्यूब इजरायली लड़की ने जब परमेश्वर के कामों के लिए अपने अंदर जलन दिखाई, सुसमाचार सुनाया, लोगों को लाने वाली बनी, परमेश्वर ने उसको एक आशीष दिया। कह रहा नामान जब चंगा हो गया उसके बाद उसने ढेर सारा धन दिया और उसको उसके वापिस देश में भेज दिया। आज विश्वास करना, जो लोग आज ये कॉइन लेकर जा रहे हैं, ये कॉइन से आपको ये बोल कर जाना है, अपने कॉइन को उठाओ ऊपर। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, अपने कॉइन को उठाओ और इसी समय परमेश्वर को कहो
कि परमेश्वर मैं आज से इस कॉइन से मैंने सीखा है कि मैं आज से दया करूंगा, भलाई करूंगा, विश्वास रखूंगा, संयम रखूंगा, धीरज रखूंगा, मैं नम्र हो जाऊंगा, क्रोध छोड़ दूंगा, मैं शांति रखूंगा अपने घर में। आज से पवित्र आत्मा मैं ये कॉइन के साथ साथ अपने घर में दया भी लेकर जा रहा हूं तेरी। मैं इस कॉइन के साथ साथ तेरी भलाई को भी लेकर जा रहा हूं। आमीन। मैं इस कॉइन के साथ साथ तेरी नम्रता को भी लेकर जा रहा हूं। आमीन। मैं इस कॉइन के साथ साथ कह रहे कि आज से संगति को भी लेकर जा रहा हूं। आज आमीन। अपने गांव में संगति लेकर जाऊंगा। आमीन। प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री का चर्च लगवाऊंगा। यस आमीन। आप अगर ऐसा कह रहे हैं अपने देश में तो परमेश्वर कह रहा 9 के 9 सिक्के आज आपके पीछे जाएंगे। यस आमीन। आपके पीछे दौड़ते हुए जाएंगे। आमीन। देखो कैसे जाएगा सिक्का दौड़ते हुए। देखो सिक्का इधर जरा दिखा, दिखा कैसे जा रहा दौड़ते हुए। देखो वो जा रहा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? वो सिक्का जाएगा और इसी समय परमेश्वर आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं आज मेरे पिता परमेश्वर, इनके घरों में आज पवित्र आत्मा वो कॉइन, आज मेरे पिता छिपा हुआ कॉइन, छिपी आशीषें, जो गवर्नमेंट जॉब, हीलिंग का कॉइन, जॉब का कॉइन, शांति का कॉइन, आज पवित्र आत्मा वो धन का मिराकल करने वाला कॉइन इनके घर में जाने पाया। आमीन। नए नए ड्रीम आए आज। आमीन। जो आशीष छिपी हुई है बाहर निकल कर आए। यस आमीन। बाहर निकल आए आज। आमीन। फ्री हो जाओ आज आमीन। यीशु के नाम में। यस आमीन। फ्री हो जाओ आज। आमीन। मैं आपके हाथों पर वो चाबी रिलीज करता हूं आज। आमीन। डिक्लेयर करता हूं आज उस चाबी को। यस आमीन। आप लगाएंगे ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लगाएंगे ताला खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितने लोग खोलना चाहते हैं? अपने पड़ोसी से हाथ मिला के पूछो तेरे पास क्या है आज? करम बोलो मेरे पास कॉइन है आज, संगति का कॉइन है। इस कॉइन को मैं खोने नहीं दूंगा। यस। मैं कह रहा हूं जिसने संगति का कॉइन खो दिया बेचैन हो जाएगा वो। जब आप संडे चर्च नहीं आते आप बेचैन हो जाते हैं। जब आप ऑनलाइन में नहीं आते आप बेचैन हो जाते हैं कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है। इसी समय परमेश्वर के सामने सिर झुकाओ, अपने बच्चों के लिए मांगना स्टार्ट करो। मेरे पिता परमेश्वर, जैसे तूने अय्यूब के खानदान से वो अटैक को बंद किया, पवित्र आत्मा मैं इनके पशुओं से, बच्चों से, गाड़ी से, घर से अटैक को बंद करता हूं। आमीन। इनके बिजनेस से अटैक बंद हो जाएं। आमीन। इनके हार्ट से, लीवर पर शैतान जो अटैक कर रहा है इनके बिजनेस पर, सेवकाई पर, बंद हो जाए, बंद हो जाए। आमीन। बंद हो जाए। यस आमीन। जितने मुंह खोल रहे हैं उनके लिए बंद हो जाए। यस आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं उनके लिए बंद हो जाए। आमीन। इनके लिए आशीष के कॉइन खुल जाएं। आमीन। जितने चिल्ला रहे हैं उनके लिए जॉब के कॉइन खुले। आमीन। स्वर खुले। आमीन। मेरे यीशु की मुट्ठी खुले। आमीन। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं रिसीव करो। आज के 52 दिन के अंदर आपके लिए एक मछली मुंह खोलने वाली है। आमीन। यीशु के नाम में। आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, यस। तूने इसी समय पवित्र आत्मा हमारी मिनिस्ट्री के लिए मुंह खोल दिया आज। आमीन। मेरे लोगों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं मुंह खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन।